दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे लोगों से फोन कॉल प्राप्त होते रहे और मिलने वालों से, जानकार लोगों से बार बार एक ही विषय पर सवाल उठता रहा, जिसका उत्तर सटीक व अधिक जानकारी लोगों को प्राप्त न होने के कारण वो इस बात से अनजान रहते हैं। बताने जा रहा हूं, आज का विषय है हमारा कि शस्त्र लाइसेंस कैसे प्राप्त हो। दोस्तों, अधिकतर होता यह है कि जिस राज्य में भी हम अपना शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, वहां की राज्य सरकार का इसमें एक अहम दखल होता है, क्योंकि उन्हीं के अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट नामक पद होता है, जो कि शस्त्र लाइसेंस का अनुज्ञप्ति अधिकारी मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है। तो वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर ही कार्य करता है और वहां के लोकल जो भी रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं, उनके सिफारिश पर, विधायक मंत्रियों की सिफारिश पर ही ये कार्य पूरा हो पाता है। समस्या जब उत्पन्न होती है, जब एक आम नागरिक जिसके पास इस प्रकार की कोई भी अप्रोच नहीं है, वो शस्त्र लाइसेंस आखिर अपना कैसे बनवा पाए, वह अपने जीवन की रक्षा कैसे कर पाए। तो वहीं पे आज इस जानकारी को मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। होता है दोस्तों कि आप एक आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त करते हैं, वहां पे जमा करते हैं सारी फॉर्मेलिटीज के साथ। वो फॉर्मेलिटीज जमा करने के बाद आपका आवेदन पत्र निकटतम थाने को भेजा जाता है, वहां के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करी जाती है और एक आवेदन पत्र की प्रति आपकी तहसील में जाती है, जहां से राजस्व संबंधी आपके ऊपर कोई बकाया है या नहीं, इस बाबत जानकारी प्राप्त की जाती है। दोस्तों, थाने से आपको इस बात का रिकॉर्ड मांगा जाता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं, आपने भविष्य में किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किया है कि नहीं, इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करी जाती है। जब थाने से संस्तुति होकर आपका आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्राप्त हो जाता है, उसी तरीके जब तहसील से संस्तुति होकर जब आपका आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्राप्त हो जाता है, तब आता है जिला मजिस्ट्रेट का कार्य, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट ये निर्धारित करता है कि आपको शस्त्र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस पर हमेशा जिला मजिस्ट्रेट एक शब्द का इस्तेमाल कर और लोगों के आवेदन पत्र को लंबित रखकर और रिजेक्ट कर अवसर प्राप्त करते रहते हैं। उसका नाम है विवेक। विवेक नाम एक ऐसा है कि जब हमें विवेक होगा, मुझे लगेगा कि इनको शस्त्र दिया जाए या ना दिया जाए, तो मैं दूंगा और नहीं तो नहीं दूंगा। इसी तरीके अधिकतर अमूमन बात है कि जब किसी चीज की किसी को प्राप्त करनी हो और उसको हासिल ना हो रही हो, तो उसके लिए उसके एवज जो उससे रुपए की भी मांग करी जाती है। अब मजबूरी में जब इंसान किसी चीज की अपेक्षा करता है, जब उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो मजबूरी वो पैसे देकर भी अपनी अपेक्षा को पूरा करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। उसी तरीके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया अपना, जिसमें कहा कि अगर आवेदन पत्र 90 दिन से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लंबित है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। जब 90 दिन तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, तो वो आवेदन स्वीकृत माना जाता है। लेकिन इसकी बारे में कोई भी कानूनी कार्रवाई इंसान अमूमन नहीं करता है, ना ही याचिका में जाता है और ना ही इसी प्रकार से कोई कार्रवाई करता है। दोस्तों, कहने की बात अब ये है कि आप अगर अपना आवेदन पत्र करते हैं, उसकी प्रति एक संभाल के रखिए, अपनी सारी रिपोर्ट लगवा के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में भिजवा दीजिए। आपका आवेदन पत्र पुलिस से और तहसील से संस्तुति मतलब रिकमेंड होकर अगर पहुंचता है, तो आप एक जन सूचना से उसकी सारी सूचना और अपने आवेदन पत्र में संस्तुति रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेज सब कुछ प्राप्त कर लें। जब आपका आवेदन पत्र को जिला मजिस्ट्रेट नहीं निर्णय ले पाता है कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप उसके लिए तत्काल माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत, जिस पर आप एक वहां से मैंडमस रिट इश्यू करा सकते हैं कि सर, मेरा आवेदन पत्र इतने दिनों से लंबित है
और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जबकि हमारा आवेदन पत्र में तहसील से और पुलिस से संस्तुति कर दी गई है। इसके पश्चात भी हमारा आवेदन पत्र अकारण जिला मजिस्ट्रेट लंबित रखे हैं और मुझे कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही कि मेरा आवेदन पत्र स्वीकृत हुआ या हमारा आवेदन पत्र निरस्त हुआ। मेरा आवेदन पत्र लंबित रखने का आखिर कारण क्या है? माननीय उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया उसमें एक ऑर्डर पास करेगा, जिस पर अमूमन एक समय निर्धारित करेगा कि इनके आवेदन पत्र पर 30 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर निर्णय लिया जाए। अब अगर आपका आवेदन पत्र सब जगह से संस्तुति होकर पहुंचा है तो आखिर डीएम आपका आवेदन पत्र को नकार नहीं पाएगा। बहरहाल अगर डीएम आपका आवेदन पत्र फिर भी नहीं जारी करता है, अगर आपको सस लाइसेंस नहीं मिलता है, तो आप समय पूरा होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट के नाम से अवमानना का वाद दायर कर सकते हैं, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट उच्च न्यायालय तलब भी कर सकती है व भारी दंड के साथ उनके ऊपर हर्जाना भी लगा सकती है। अगर आपका आवेदन पत्र इसी प्रक्रम में जिला मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट का आदेश होने के पश्चात समयबद्ध निरस्त कर देता है, तो आप उस आदेश निरस्तीकरण के विरुद्ध संबंधित मंडल के आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर जो कि उस जिले के मंडलायुक्त होंगे, वहां पे अपील कर सकते हैं। अगर वहां से भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो उक्त जिला मजिस्ट्रेट का आदेश व कमिश्नर के आदेश को लेकर आप माननीय उच्च न्यायालय में रिट योजित करके ये बता सकते हैं कि साहब मैंने ये आवेदन किया था, मेरे आवेदन पत्र में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके पश्चात मैं उच्च न्यायालय में आया उससे बौखलाकर मेरा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया और हमें शस्त्र की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकताओं को बताते हुए आप उच्च न्यायालय से भी स्पीकिंग ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं कि आपको इतने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर शस्स लाइसेंस निर्गत किया जाए। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा व हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।